तो ये चंद लोग जो हैं ना जी, वो पूरी पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, और पैसे भी कितने लेते हैं जी, 500 ले लिया, 1000 ले लिया, 200 100 भी ले लेते हैं जी। इस पे गुजारिश करूं, मैं वहाँ पे आना नहीं चाह रहा था इस सारी गुफ्तगू के बीच में। सर, जो मोबाइल नाकाजात हमारे जितने होते हैं, यस, उसके ऊपर लोग 8-8 साल से लगे हुए थे। मैंने आके जब उनको हटाया है तो हमारे ही माशरे के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हीं की सिफारिशें थीं कि अल्लाह का वास्ता इसको वापस उस नाके पे लगा दें वरना ये मर जाएंगे। तो एक तो ये, दूसरा सर, जो हम सज़ाएं देते हैं, जब एक बंदे को मैं करप्शन पे डिसमिस करता हूँ तो उसके बाद मुझे हाईएस्ट फोरम से यही रिक्वेस्ट आती है कि आप, कोई बात नहीं, इसने 500 रुपये लिए थे, डिसमिसल बहुत बड़ी सज़ा है, आप इसे बहाल कर दें। जी शाजिया, प्रोसीड करें फिर आप। जी थैंक यू सर। मामला ये है कि मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में ज़ेर तालीम है। मेरा बेटा और भांजी ऑनलाइन राइड सर्विस के ज़रिए यूनिवर्सिटी से घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में थाना जौहर टाउन पुलिस के एहलकारों ने गाड़ी को रोककर पहले मोबाइल छीने और फिर ना सिर्फ शदीद किस्म का हिरासा किया, बल्कि औबाशों की तरह बच्ची के साथ नाजेबा और घटिया फ़िक्रों का इस्तेमाल किया और गाड़ी के ड्राइवर को जाने का कहकर जान छोड़ने के एवज़ 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। ये मामला है सर। थैंक यू। अच्छा सर, मैं छोटी सी बात सर प्लीज़ सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, मैं ये समझ रहा हूँ कि लाहौर के अगर हवाले से देखा जाए, क्योंकि मसला ये लाहौर का हुआ है जी, और लाहौर के हवाले से मैंने ये, अगर हम पीछे चले जाएं 1 साल 2 साल पीछे चले जाएं, तो जैसे पुलिस का अब रवैया है बेहतरी की तरफ, और जिस तरह पुलिस जो है, मैं समझता हूँ कि उनके कैप्टन साहब जो बैठे हैं इस वक्त बेहतरीन वो परफॉर्म करते हैं। और मेरा तो रोज़ का इनके साथ मामला है जी, लाहौर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता रहता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये परफॉर्म करते हैं और जिस तरह ये रिस्पॉन्स करते हैं, मुझे इससे बेहतर अभी तक तो कोई ऐसे नहीं ऑफिसर नज़र आए। और जहाँ तक बात रह गई मेरी बहन शादिया की, उनके बच्चों की, तो मैं समझता हूँ कि नॉलेज में सिर्फ आना चाहिए था। नॉलेज में आ गया, आगे आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। ये भी ठीक है कि काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी उसमें अगर एक थाने में 50 लोग काम करते हैं, 5-10 ऑफिसर हैं, लेकिन उसमें अगर 2 ऑफिसर ख़राब है ना, तो सारा थाना ही बदनाम हो जाता है। होना तो ये चाहिए कि उन लोगों को जिनकी निशानदेही हो जाए, उनको हर सूरत में हटाना चाहिए और सज़ा भी देनी चाहिए, ताकि बाकी लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। सर, ये कहते हैं कि नाके पे हम लगने के लिए पैसे देते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि हम इन नाकों पे लगने के लिए पैसे देते हैं हमें। ये हमने जो सुना है बात को। सर, मैं इस पे गुजारिश करूं, मैं वहाँ पे आना नहीं चाह रहा था इस सारी गुफ्तगू के बीच में। सर, जो मोबाइल नाकाजात हमारे जितने होते हैं, यस, उसके ऊपर लोग 8-8 साल से लगे हुए थे। मैंने आके जब उनको हटाया है तो हमारे ही माशरे के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हीं की सिफारिशें थीं कि अल्लाह का वास्ता इसको वापस उस नाके पे लगा दें वरना ये मर जाएंगे। तो एक तो ये, दूसरा सर, जो हम सज़ाएं देते हैं, जब एक बंदे को मैं करप्शन पे डिसमिस करता हूँ तो उसके बाद मुझे हाईएस्ट फोरम से यही रिक्वेस्ट आती है कि आप, कोई बात नहीं, इसने 500 रुपये लिए थे, डिसमिसल बहुत बड़ी सज़ा है, आप इसे बहाल कर दें। तो वो जो उसके बाद अपीलों में और आगे जो हम अपने उस पर स्टिक नहीं कर सकते, उसकी ये वजह है सर कि जब हम ये काम करने जाते हैं तो कुछ थोड़ी सी ये ज़रूर कहीं ना कहीं से, सर, ये सारे लोग हैं, बंदों ने बंदों के काम आना होता है, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि बाकी लोग, सहाफ़ी, वकला, सब लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं छोटी मोटी किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आती है। चेयरमैन साहब, इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट सर। चलो जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया सर, बातें बड़ी अच्छी हुई हैं सर। जो सब्जेक्ट जिस पे आज सारी प्रिविलेज कमेटी इकट्ठी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे डीआईजी ऑपरेशन ने इस पे जो 2 तजावीज़ दी हैं इस पे एक्शन करने के लिए, क्योंकि बात टू द पॉइंट करनी चाहिए, तो उसी पे रहना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है दोनों बातें। तो पर्चा दर्ज हो जाए, पर्चा दर्ज होने के बाद ज़ाहिर सस्पेंशन तो उनकी होगी, इंक्वायरी हो, और उसके बाद जो उनकी जज़ा सज़ा बनती है वो यकीनन होनी चाहिए। लेकिन सर,
लाहौर सिटी एक बहुत बड़ा शहर है, ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे मुल्क से अब लोग यहाँ पे हिजरत करके आ रहे हैं और बहुत से क्रिमिनल लोग जो एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह से भट्टी साहब ने फरमाया और छीना साहब के बच्चों ने, हमारे साथ भी एक दो मामलात इस तरह के पेश आए हैं कि ये जो टेलीफोनिक कॉल्स हैं और बच्चों की आवाज़ें रिकॉर्ड करके, और इस तरह से आजकल ये एक मामूल बन गया है। एक स्पेशल गैंग लाहौर में मौजूद है जो लोगों को ब्लैकमेल करता है। इस पे थोड़ी सी नज़र रखें। आप बड़ा विजिलेंटली काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो जिस तरह से हमारी CM साहिबा ने आपको एक बाइख्तियार इदारा बनाया है और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। यकीनन ये परफॉर्मेंस जो आने वाले वक्तों में और ज़्यादा मौसर नज़र आएगी। लेकिन ये जो इस किस्म के जो क्रिमिनल लोग हैं, इनका बीख करनी एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि आइंदा ये लोग इबरत का निशान बने। शुक्रिया। अच्छा सर, मैं अच्छा जनाब चेयरमैन, मेरी गुजारिश ये है कि ये मेरी चौथा चुनाव है जी असम्बली में। तो पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया है CM साहब ने। अभी हमारी तरफ से हम सारे दोस्त बैठे हैं, कोई सिफारिश नहीं है पुलिस में ट्रांसफ़र के लिए भी, ठीक है ना जी। फैसल साहब, गुजारिश ये है कि थाने में तो वो लोग जाते हैं जिनका आपस में कोई झगड़ा होता है, कि किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है, किसी को कब्ज़े का मामला होता है, कोई मंशियात वाला जाता है। तो नाका जो है ना जी, उस पर तो हर आम आदमी जो है उसका पाला पड़ता है, जिसका कोई जुर्म भी नहीं होता, न वो कोई क्राइम करता है। लेकिन हकीकत ये है सिर्फ लाहौर में नहीं, जहाँ पे भी नाका है ना जी, वो नाका तो अवाम के लिए बन जाता है, वो नाकाबंदी हो जाती है अवाम की जी, हैं जी, नात का बंद हो जाता है ना जी। गुजारिश ये है भाई, ये इतना ज़्यादा भी नहीं होता। सर लाहौर में है तो 4 या 6 जगह पे ये नाके होंगे जी। तो उनका रवैया जो है ना जी, उन जो उस नाके पे लोग खड़े होते हैं जी, वो फिर सफ़र करता है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में जी। तो ये चंद लोग जो हैं ना जी, वो पूरी पुलिस को बदनाम कर रहे हैं और पैसे भी कितने लेते हैं जी, 500 ले लिया, 1000 ले लिया, 200 ले, 100 भी ले लेते हैं जी। मतलब जिस तरह बैगर होते हैं ना जी, इस तरह का रवैया इन्होंने रख लिया लोगों में जी। मतलब ये कोई चीज़ दे के जाएं जी। इसी तरह ये हमारी ट्रैफिक पुलिस है जी, वो 50 रुपए या 20 रुपए या 30 रुपए ड्राइवर जो है वो पकड़ा के आगे चला जाता है जी। इसी तरह अभी ये इख्तियारात मिल गए हैं जी चेयरमैन साहब पेट्रोलिंग पुलिस को, वो भी चलान करते हैं जी। उन्होंने अपनी अलहदा एक दिहाड़ी लगा ली है जी। तो हकीकत ये है जो नाके पे बंदा खड़ा है ना जी, वो ही ज़्यादा इस पुलिस को बदनाम कर रहा है। बहुत अच्छे अफीसर भी हैं, ईमानदार भी हैं, तकड़े भी हैं, लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो नाके पे जो खड़े हैं ना लोग जी, वो चंद लोग हैं, हज़ारों में से 5, 10, 20 होंगे जी वो। तो उनका तो जो रवैया है ना, वो फिर पूरी पुलिस का रवैया गिना जाता है जी। तो मेरी ये गुजारिश है इस पे, ख़ास कर लाहौर में ना, हमारे जो इलाका है, मैं खुशाब से MP हूँ जी, वहाँ से जो लोग आते हैं वो तो उनको सिर्फ रोक लेना जी, उनके लिए काफ़ी हो जाता है। फिर वो जितने मर्जी पैसे उनसे मांग लें जी। तो जब ये गुजारिश ये है भाई, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दे के लोगों को वहाँ पर रखा जाए, या ईमानदार लोगों को रखा जाए, या कम अज़ कम इखलाक उनका अच्छा होना चाहिए जी।